फ़ोटो जो कलेक्शन है वो कब शुरू किया था आपने? कितना समय लगा इसे कलेक्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में? वो कब समय रहा होगा जब आपने पहला फ़ोटो चुना कि हाँ, मुझे अब कलेक्शन तैयार करना है? कौन सा फ़ोटो पहला चुना था आपने? नमस्कार, जय जवाहर। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। राजधानी रायपुर में बजरंगबली के एक अनोखे भक्त से मिलाएंगे। अनोखे भक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में बजरंगबली के 5000 फ़ोटो कलेक्शन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अखिलेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे बजरंगबली जी की 108 नाम है। आपने 12 नाम इस पुस्तक में लिखे हैं। जो एक अनोखा नाम आपने लिखा है, उसकी क्या कुछ कहानी है, ये बताएंगे? सर, नाम इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो नाम कहीं आया नहीं है। जी। मगर मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी का एक नाम और होना चाहिए, जो मेरी सोच है। जैसे इसमें लिखा है लक्ष्मण प्राणदाता, तो मैं मेरी सोच ये है कि हनुमान लक्ष्मण जी का ही प्राण नहीं लाए, उन्होंने राम भगवान का भी प्राण लाया। जब अहि रावण उनको ले गया था युद्ध के समय, और वहाँ उनको उनकी कुलदेवी माँ के सामने बलि चढ़ा रहे थे, उसी समय हनुमान जी वहाँ आए। मगर वहाँ पर एक सिस्टम ये था कि उन्होंने ऐसा वर मांगा हुआ था ही रावण ने कि कोई भी उन्हें 5 अलग अलग दिशाओं में दिए रखे थे, उस दिए को जो बुझा पाएगा वही उनका वहाँ अंदर जा सकता है। तो वो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में 5 आदमी एट ए टाइम कैसे पहुँच सकते हैं? तो हनुमान जी ने वहाँ पंचमुखी रूप धारण किया। उसमें 4 मुख तो विष्णु भगवान के हैं, एक स्वयं हनुमान जी जो कि शंकर भगवान का रूप है। तो मेरे हिसाब से तो हनुमान जी में 2 ताकत एक साथ है कि वो ब्रह्मा जी भी का वरदान भी तोड़ सकते थे, मगर उन्होंने रामायण में ब्रह्मास्त्र नहीं तोड़ा। और वो विष्णु जी के 4 अवतार भी उनके पास हैं, और उसके अलावा खुद स्वयं मतलब भोलेनाथ के अवतार हैं वो। तो सर, उन्होंने 4 अलग अलग 5 दिशाओं में पंचमुखी हनुमान का रूप लिया और मतलब धारण करके उसको बुझाया दिया को, और अंदर जाके राम भगवान को बाहर निकाले। तो मेरे हिसाब से तो राम भगवान की भी प्राणदाता हैं। तो राम भगवान का नाम भी एक आना चाहिए उनके नाम के साथ, कि लक्ष्मण प्राणदाता, वैसे राम प्राणदाता नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैंने इसमें ये बताएंगे, जब इस पुस्तक की फ़ोटो जो कलेक्शन है वो कब शुरू किया था आपने? कितना समय लगा इसे कलेक्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में? सर, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं बनाया था। मैं तो बुक इसलिए बनाया था कि मुझे फ़ोटो बहुत अच्छी लगती थी बजरंगबली की। मैं अलग अलग फ़ोटो बहुत सी कलेक्ट कर रहा था कई सालों से, मतलब लगभग 10 साल हो गए हैं मुझे। वो कलेक्शन करते करते, बढ़ते बढ़ते मुझे और लगा कि और वो फ़ोटो चाहिए, और अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। ऐसी करते करते का सर वो 5000 इकट्ठी हो गई। फिर मैं बोला कि इस फ़ोटो को मैं अपने पास ही रखा हूँ, किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं फिर एक बुक बनाने का प्लान किया सर। और इस बुक बनाने मुझे करीबन 1 साल से ज़्यादा लगे, क्योंकि सब फ़ोटो जो है CMY के करना पड़ा। मतलब 5000 को 10,000 फ़ोटो का मेहनत हुई इसमें। और फिर एक पेज में 20 फ़ोटो है, ऐसी 256 पेज की बुक है सर। इसमें हनुमान जी के 5000 फ़ोटो आए हैं सर, जो अपने आप में हर पेज में एक नयापन आप देखेंगे फ़ोटो में। वो कब समय रहा होगा जब आपने पहला फ़ोटो चुना कि हाँ, मुझे अब कलेक्शन तैयार करना है? कौन सा फ़ोटो पहला चुना था आपने? सर, मैंने जो पहले पेज में फ़ोटो लगाई है सर, ये फ़ोटो मैं एक जगह देखा था, शादी में मैं गया था, तो मुझे ये फ़ोटो बहुत पसंद आई। इसमें हनुमान जी एकदम पूर्ण भाव से अपने शरीर में सिंदूर लगा रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा देखते हुए कि प्रभु का चेहरा एकदम शांत भाव है, और वो सिंदूर को पूरे शरीर में लगा रहे हैं। तभी से पूरे मतलब सभी लोग हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को सबसे प्रिय है। तो इसलिए ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़ोटो मैं बहुत दिन तक अपने पास रखा। फिर मैं बोला नहीं, और फ़ोटो ऐसे ढूंढता हूँ। ऐसे ढूंढते ढूंढते फ़ोटो बढ़ते गई, और सर कलेक्शन बढ़ते गया, और शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए चुना था। अच्छा, ये बताएंगे, इस बुक में जो फ़ोटो, कई फ़ोटो एनिमेशन के हैं, कई फिजिकल फ़ोटो हनुमान जी के, तो कहीं आप गए भी थे फ़ोटो कलेक्शन करने? हाँ सर, लगभग 1000 फ़ोटो मैंने खुद लाई है, और उसके अलावा जो 4000 के आसपास फ़ोटो हो, वो मैंने कलेक्ट की है सर। मतलब यहाँ मेरे वैसे बहुत से मित्र लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार मुझे बजरंगबली की फ़ोटो भेजो यार, गुड मॉर्निंग मत भेजो, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है गुड मॉर्निंग से। तो वो लोग मुझे बजरंगबली की फ़ोटो भेजते थे। जैसे कई विदेशों से भी मुझे फ़ोटो आने शुरू हुई, तो बाकी फ़ोटो मुझे बहुत जगह से कलेक्ट भी हुई, और बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया फ़ोटो भेज के। आप बता रहे थे विदेश से भी फ़ोटो भेजते, कितने देश के फ़ोटो हैं इसमें लगे हुए? सर 7 देशों की फ़ोटो है इसमें।
7 देशों की फ़ोटो है। मलेशिया, बाली, पाकिस्तान, थाईलैंड, अलग अलग स्टेट, और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट की फ़ोटो है। जैसे साउथ की फ़ोटो जो होती है उसमें बजरंगबली के चेहरे पे लाल कलर का सिंदूर लगाया जाता है। बाकी अपनी नॉर्थ की जितनी फ़ोटो मिलेंगी उनमें सब पूरे शरीर में सिंदूर रहता है। कितने देशों में माना जाता है बजरंग बली जी को? सर मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा कोई देश नहीं होना चाहिए जहाँ बजरंगबली को मानने वाले ना हों। हर देश में मिले यहाँ कोई ना कोई, मगर सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मानते हैं सर। प्रभु राम और बजरंग बली की भक्ति को तो हर कोई जानता है। आपकी क्या भक्ति है बजरंग बली जी के प्रति? सर मैं जो भी हूँ आज उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में जितना भी जो सक्सेस हुआ हूँ या जो भी हो रहा हूँ, वो बिना प्रभु के मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सुबह मंदिर जाए बगैर खाना नहीं खाता हूँ हनुमान जी के, और शाम को महामाया मंदिर जाता हूँ। और सर मैं से जितना हो सकता है, जैसे मैं 35 साल से सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, और मेरे ऑफिस में जो भी आते हैं सर उनको राम दरबार की फ़ोटो और सुंदरकांड पढ़ना सिखाता हूँ सर। दरअसल लोग जो सुंदरकांड पढ़ते हैं सर, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग पढ़ देते हैं, मगर हनुमान जी को बिना शक्ति दिलाए, याद दिलाए सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। तो सुंदरकांड में जो मेरे पास सुंदरकांड देता हूँ सर, उसमें किष्किंधा कांड की लाइन है, उसमें कहीं रीछपति सुन हनुमाना काचु प्रसाद रेहु बलवाना, वहाँ से लेके आपको लास्ट तक पढ़ना है। वही लाइन पढ़ के शुरुआत करनी है सुंदरकांड पढ़ने की, और फिर आप जितने दोहे पढ़ना चाहे 5, 10, 15, 20 उतने पढ़ने के बाद फिर से आप वो दोहे पढ़िए। तो बजरंगबली सर जो आप चाहते हैं ना कि मुझे इंस्टेंट फ़ायदा मिले, वो तुरंत मिलता है, क्योंकि बिना उसके आएंगे नहीं महाराज, शक्ति याद दिले वो आएंगे भी नहीं। ये पुस्तक में देख पा रहे हैं हम, बजरंग जी बली जी की फोटो है, वो सिक्के में है, 2-3 तस्वीर दिख रही है, इसकी क्या कुछ कहानी है, सही बताएंगे? सर ये सिक्के आज से 100 सवा सौ साल पहले चलते थे। इसमें राम दरबार के भी सिक्के थे। 1818 में राम दरबार के सिक्के आए थे, और वो उस समय का जो आना चलता था, पैसा चलता था, उसमें सिक्के थे सर महाराज के। तो बजरंगबली के नाम के भी सिक्के चलते थे, चांदी के, सोने के, फिर पीतल के, और उसके बाद तांबे के। तो तांबे के सिक्के मुझे जो मिले हैं फ़ोटो में, वो मैंने कलेक्शन में लाया था, तो उसकी फ़ोटोज़ डाली है सर। कोई विशेष संदेश जो समाज को देना चाहेंगे आप? समाज को सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि बिना भक्ति के जीवन ही संभव नहीं है आपका। जो लोग आज इतने अशांत हैं, परेशान हैं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि ईश्वर से दूर हैं। ईश्वर के जितने आप करीब आओगे, उतना ज़्यादा आप सब परेशानी से दूर होगे। जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी के पास आने के बाद आपके सभी संकट कट जाएंगे, और बिना उनके आप संभव भी नहीं है। मतलब जो आज सुख शांति आदमी चाहता है जीवन में, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक लाइन और है सर रामायण की, जाम अवंत का सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पे ईश्वर की कृपा होती है उस पे शुभ होता है, सदा होता है, कुशल होता है, निरंतर होता है, और सुर नर मुनि सभी प्रसन्न रहते हैं। हम ईश्वर से जितना भाग रहे हैं उतना हम लोग परेशान हो रहे हैं। जितना ईश्वर के आप करीब आएंगे उतना आप सुखी रहेंगे, उतना आप हर चीज़ से संपन्न रहेंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार से आप संपन्न रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी, जिन्होंने बजरंग बली जी के 5000 फोटो कलेक्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और समाज को भक्ति में, अध्यात्म में लीन रहने का ये संदेश देना चाहते हैं। रायपुर से IN24 के लिए मैं अश्वनी मालाकार।